नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में जो कि खाटू श्याम जी पर आधारित है। खाटू श्याम जी बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं, इन्हीं पर आधारित है आज का हमारा ये एपिसोड। तो प्यार से बोलिए खाटू श्याम जी की जय। भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर स्थित है। जी हाँ, आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम जी से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बारबरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बारबरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार से 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त हुआ उनको। अग्निदेव प्रसन्न होकर के उन्हें धनुष प्रदान किए जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाए। जी हाँ, विजयी बनाने में सामर्थ्य था ये धनुष। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बारबरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया उन्होंने, और वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर के 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर चल पड़े लेकर के। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बारबरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बारबरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणीर में ही आएगा। तुणीर उसे बोलते थे तरकस को, जिसमें तीर रखते हैं। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जान करके भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष की सभी पत्तों को बेध करके दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बारबरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को बेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बारबरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी बेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बारबरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बारबरिक ने अपनी माँ को दिए हुए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इस कारण से अगर बारबरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बारबरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बारबरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से डिगे नहीं, अडिग रहे।
वीर बार्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की उन्होंने। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को शिष्य दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर के बार्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने उनके शिष्य को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया। तब से कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा एवं उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बार्बरिक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण एवं सात्यकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्यकी, द्रौपदी और कुंती सहित बार्बरिक के पास पहुँचे। बार्बरिक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ। सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे बार्बरिक के सामने। बार्बरिक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बार्बरिक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया। अर्जुन गर्व भरे स्वर में बोले, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि यह युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गूंजती रहीं। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बार्बरिक के मुख पर व्यंग्य भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोला, मैंने भगदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया था, और कर्ण जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ। बाद में अश्वत्थामा को मणि रहित भी मैंने ही किया। क्यों बार्बरिक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे। गांडीव आप सभी जानते हैं अर्जुन का मुख्य अस्त्र यानी कि धनुष थी। बार्बरिक खुल करके हंसा। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लो। भीम बोल पड़ा, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बार्बरिक? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंब, बकासुर और किचक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी होंगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। बार्बरिक हंस दिया। कहूँगा, पहले तुम सब अपनी बात कह लो, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बार्बरिक कि यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता है। बार्बरिक ने सबकी ओर अपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना है? श्री कृष्ण,
जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना है बारबरिक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बारबरिक खुल करके हंसा। उसके अट्टहास से 10 दिशाएं गूंज उठीं। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वे क्या मरते। इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बारबरिक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपि ध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी? शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारे सेना की जो दुर्दशा की थी, वह भी किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने यह भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर के उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बारबरिक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। बारबरिक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, धीमे स्वर में कहा था, यानी कि नरो वा कुंजरो मन में कहा होगा शायद। द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मारा गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों? यह सब पहले से ही निश्चित था ना? बारबरिक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों? सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठा करके अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज नहीं आई होगी। अर्जुन हतप्रभ होकर के रह गया था, फिर भी बोला, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकाल करके रथ पर बैठ गया होता तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। बारबरिक की वाणी में व्यंग्य उभर आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध जो जिताना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह शतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को
क्या हो गया था जो तुम जान बचाने के लिए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डाल करके तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उसने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर के लौटे थे। वास्तव में ही वह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराईं। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बार्बरिक बोलता ही रहा। उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी धृष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारे पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के यह कहने पर भी हम पांचों में किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध एवं मल्ल युद्ध में ये सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बार्बरिक सांस भर करके बोला, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो। यह कहकर बार्बरिक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर के यह वरदान दिया कि महाबली बार्बरिक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से ध्याएंगे वो मनवांछित फल पाएंगे। और आज यह सच जग विख्यात है कि उस काल के बार्बरिक आज के बाबा श्याम है। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से इनके शरण में खाटू श्याम जी जाता है उसके समस्त कार्य प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उनके जीवन को सुख, संपदा एवं खुशियों से भर देते हैं। शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर के रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के परिवार देवता हैं।
इनके कुछ एक प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे कि बारबरिक। श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल में नाम बारबरिक था। उनकी माता, गुरुजन एवं रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। उनका यह नाम उनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा था। कैसे बने बारबरिक खाटू श्याम जी? इनकी कहानी मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। खाटू श्याम जी पहले बारबरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या हिडिंबी के पुत्र थे। खाटू श्याम जी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता हिडिंबी तथा भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्हें भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव से 3 अनोखे बाण प्राप्त हुए थे। इसके आगे की कहानी मैंने आप सभी को बताई है कि कैसे कैसे क्या हुआ। श्री मोरवी नंदन खाटू श्याम जी, जी हाँ, ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान आसाम के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटंककटा से हुआ। कामकटंककटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच एवं माता मोरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरिक रखा गया। ये वही वीर बारबरिक हैं जिन्हें आज लोग खाटू के श्री श्याम कलयुग के अवतार श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश एवं अन्य अनगिनत नामों से जानते हैं। बारबरिक के जन्म के पश्चात महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक से कहा, हे पुत्र मोरवेय, जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात वीर बारबरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? वीर बारबरिक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार एवं निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बारबरिक ने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उसके सरल हृदय को देखकर वीर बारबरिक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात बारबरिक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नव दुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर के भगवती जगदम्बा ने वीर बारबरिक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यहाँ उन्हें चंडीला नाम मिला। माँ जगदम्बा ने वीर बारबरिक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बारबरिक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रोहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बारबरिक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान की। एक बार की बात है, बारबरिक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कह करके ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बारबरिक ने अपनी माता मोरवी के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी थी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जिसके बाद की कहानी मैंने आप सभी को बताया कि कैसे आगे जाकर के
युद्ध से पहले ही विष्णु भगवान यानी कि श्री कृष्ण ने उनसे मांग लिया था उनका शीश ब्राह्मण वेश धारण करके। इसके बाद महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा। एक मान्यता है, जब वीर बार्बरिक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण एवं यह सोचकर कि यदि वीर बार्बरिक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गईं। देवियों ने वीर बार्बरिक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित योद्धाओं के समक्ष निम्न प्रकार से किया। देवियों ने कहा, द्वापर युग के आरंभ होने से पहले मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गौरव रूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हूँ। अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों से अति दुखी हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। गौ स्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देवसभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुम्हारे अहंकार ने इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुण भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देवसभा का अपमान किया है, इसीलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय होने का वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने इस प्रकार से यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा, तत्सथेति तं प्राह केशवो देव संसदि शिरस्ते पूजयिष्यन्ति दिव्याः पूज्यो भविष्यसि। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। इसका भाव है, उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर के प्रसिद्धि पाओगे। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृतांत सुनकर के देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए
और कालांतर में इस पृथ्वीलोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग से बार्बरिक के रूप में जन्म लिया। इसीलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इत्युक्ते चंडिका देवी तदा भक्त शिरस्तिवदम अभ्युक्ष सुधया शीघ्रं मंजरं चामरं व्याधात यथा राहु शिरध्वत् तक्षिरः प्राणामं तान् उवाच च दिदृक्षामि तदनुमन्यताम्। ये स्कंद पुराण में कहा हुआ है। इसका भाव है, ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बार्बरिक के शिष्य को जल्दी से अमृत से अभ्युक्ष्य छिड़क कर राहु के शिष्य की तरह अजर और अमर बना दिया। और इस नवीन जागृत शिष्य ने उन सबको प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्कृष्णो वाचः प्राह मेघ गंभीर वाक प्रभुः यावन् महिष नक्षत्र यावन् चंद्र दिवाकरो तावत्वं सर्वलोकांगनं वत्स पूज्यो भविष्यसि। भावार्थ, उसके बाद मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सभी के लिए पूजनीय होोगे। देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद विचरिष्यसि स्वभक्तानां च लोकेषु देवीनां दस्यसे स्थितिम। भावार्थ, तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्त गणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसे ही बनाए रखोगे। बालानां ये भविष्यन्ति वात पीत कफोन्द्वाह पीटकास्तः सुखेनैव शमयिष्यसि पूजनात्। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो वात पीत कफ से पीड़ित रोगी होंगे, उनका रोग बड़ी सरलता से मिटा दोगे तुम। इदं च श्रृंग मारुह्य पश्य युद्धं यथा भवेत इत्युक्ते वासुदेवन दिव्योत्थाम्बरमा विशन। और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है, उसे देखो। इस भांति वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियां आकाश में अंतर ध्यान कर गईं। बर्बरिक शिरश्चैव गिरिशृंगम बाप तत् देहस्य भूमि संस्काराश्च भव शिरसो नहीं ततो युद्धं महाद्भुत कुरुं पांडव सेनयो। वीर बर्बरिक का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं उनके धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश की नहीं किया गया, क्योंकि शीश देव रूप में परिणित हो गया था। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्धि, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी, जेत्रा के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर के भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसके आगे की मैंने कहानी आप सभी को बताई थी, ठीक वैसे ही हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव आपस में बहस करने लगे थे। इसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता है। शीश के दानी क्यों कहा जाता है? जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश की मांग की तो उन्होंने अपना शीश बिना किसी झिझक के उनको अर्पित कर दिया था, इसीलिए उन्हें शीश दानी कहा जाता है। इसके अलावा इनका नाम है लखदातार। भक्तों की मान्यता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं, इसीलिए उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हारे का सहारा, जैसा कि इस
वॉइस ओवर में हम आपको बता रहे हैं बाबा ने हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हारे हुए की तरफ से युद्ध करने की प्रतिज्ञा एवं दादी माँ हिडिंबा से मिले आदेश के कारण ही, भगवान श्री कृष्ण की मन में उठी समस्या के कारण ही बर्बरिक एवं बाबा के शिष्य को भगवान वासुदेव द्वारा मांगा गया, क्योंकि एक तो कुरु सेना 18 दिनों से पहले खत्म नहीं हो सकती थी, तथा अन्य तथ्य यह था कि महाबली बारबरिक हारे हुए कमजोर की तरफ से युद्ध करते, इसलिए अंत में महाबली बारबरिक के अलावा कोई नहीं बचता, क्योंकि जिस तरफ से वह युद्ध करते तो सामने वाला कमजोर हो जाता, फिर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें हारे हुए की तरफ से युद्ध करना होता। अतः अंत में केवल महाबली बारबरिक ही जीवित रहते। मोर छड़ी धारक बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई छड़ी रखते हैं, इसीलिए इन्हें मोर छड़ी वाला भी कहा जाता है। तो ये थी बाबा खाटू वाले श्याम जी की कहानी कहें या कथा कहें या हमारा धार्मिक मान कहें, मान्यता कहें, यही थी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी को। आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी और कौन से देवता के बारे में या किस संबंध में जानना चाहते हैं, ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, या फिर कोई और स्टोरी हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर बताएं, हम भी जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ कमेंट, लाइक और शेयर भी करें ताकि अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि अन्य नई जानकारियां आप सभी के साथ सबसे पहले आ जाएं, शेयर हो जाएं। तो ये थी आज की कथा। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।